4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसलिए ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। जी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे। अब हमने जो है ना वेलोसिटी का फैक्टर यहाँ से वो करना है, ये देखें। निकालना है। हाँ जी, नाउ वी वांट टू एलिमिनेट द फैक्टर ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द इक्वेशन 16, यानी कि इस इक्वेशन में से हमने वेलोसिटी को निकालना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर। अब इक्वेशन 9 जो है ना, ये जो हमने पहले डेरिवेशन की है कल, उसमें यहाँ पर ये जो है इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, इधर से वो कह रहे हैं कि आपने जो एम वी स्क्वायर है ना, एम वी स्क्वायर हमने कल निकाला था ना, किसके इक्वल आ गया था, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ गया था। आर के। ठीक है, ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस एम वी की जगह। सिंस एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर ओवर क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये वैल्यू हम एम वी स्क्वेयर की जगह लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बनेगा ये, ओके। जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 4 पाई। पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये ऐसी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। जी के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ जी, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन को खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो ये 2 जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड ई ओके। स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो ही रहेगा ना, जेड ई स्क्वायर। जी जी। 2 4 आर 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस। माइनस जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम जो है एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो है हमारे पास इन्होंने सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है। अब वो ऐसे ही पता है कि एलसीएम जब 1/8 माइनस 1/4, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को लिख लेते हैं ना, और उस तरह से फिर जो है हमारे जी। पास आंसर आ जाता है। वो उन्होंने पूरा सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है इतना लंबा करने की, बस जो लिखा है वही आपने यहाँ लिख देना, क्योंकि इतना टाइम तो पेपर में होगा नहीं कि आप इसको इतना लंबा एलसीएम जी। निकालो उसका। ठीक है, और भी इतनी शीट्स भी नहीं होती, शीट्स का भी ख्याल रखना होता है। जेड ई स्क्वेयर ओवर, और माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये उन्होंने सिंपलीफाई किया है इसको, तो हमारे पास ये आ गया, टोटल एनर्जी ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जी। अब हमने जो है ना इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करनी है। जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी ना, उसमें से आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। जो हमने रेडियस की यहाँ पर की थी, मैं आपको बताती हूँ। हमने, एक मिनट, हम यहाँ पर है ना, मतलब कि हमने ये यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, देखें आर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 के अंदर आर की जो है ना वो ये वैल्यू है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहली वाली जो इक्वेशन है ना, वो आपने बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है, तभी आपको ये याद होंगी, क्योंकि ये पेपर में तो आपको नहीं दी जाएगी ना कि आर की क्या वैल्यू है, वी की क्या वैल्यू है, जी। की क्या वैल्यू है। ठीक है, आर की वैल्यू ओके। ये चलो मुझे लिखवाया आर की क्या वैल्यू है, बुक नहीं खोली हुई। खोली हुई मैं। इक्वेशन 12 में से बतानी, जो इक्वेशन नंबर 12 आर की उन्होंने दी है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एन टू। एन स्क्वायर। ओके। एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई पाई एम जी ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने जी। इधर पुट कर देनी है। अब आपने ध्यान से देखना है, मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में आ रही होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। कल बताया जी। था ना आपको। तो जी आपने बताया था। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आर की जगह हम ये पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई है।
अब ये जो टर्म्स है ना ये, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इधर ही जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ले, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई टोटल इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पाई एम जेड ई स्क्वेयर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ऐसे ही है ना। जी तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, जेड कितना हो जाएगा हमारे पास, जी ई 4। नहीं ये एक जेड ये है, एक जेड ये है, तो क्या बन जाएगा, ये जेड स्क्वेयर हो जाएगा ना, जी स्क्वेयर हो जाएगा, जी स्क्वेयर हो जी गया। जी और स्क्वायर ई 4 ठीक है, और ये एम, एम आ जाएगा, और पाई जो है हमारे पास पाई, जी ठीक। पाई के साथ कट जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 8 और ये अब साइलेंट नोट का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये भी तो क्योंकि दो दो है। है ना। हाँ जी, इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। जी जी एन का एन स्क्वायर हम्म एच स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें से देखो, जी हमने कल भी जिस तरह किया था सेपरेट, हम इस तरह सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से एन को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी ना हर ऑर्बिट की, हर जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिट में उसकी वैल्यू जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, उसके लिए वैल्यू चेंज होगी रेडियस की। और इस सेकंड के लिए भी चेंज होगी। और इसी तरह फिर एनर्जी भी चेंज होगी, फर्स्ट ओके सेकंड थर्ड हर एक लिए। जेड जेड स्क्वेयर ई 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर और 1/n स्क्वेयर। ठीक है, हमने इसको अलग कर लिया, ये समझ आइए। बस इधर से जी हमने एन स्क्वेयर अलग कर लिया। अब जो है हमारे पास, हमने जब इन सब की वैल्यू पुट की ना, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.17 इंटू 10⁻18 है कि 16 है, 18 है। 18 आंसर आ जाएगा इसका। और साथ में 1/n स्क्वेयर इंटू जाउल, जाउल क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। ठीक है। जी अब अगर जो है ना, हमने निकालनी है किलो जाउल पर मोल के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को जो है ना, अ, हम ये लिख लेते हैं, एक मिनट दोबारा मैं आपको बताती हूँ लिख कर, ये -2.17 इंटू 10⁻18 हमने किलो जाउल पर मोल में करना है इसको। ठीक है, एक मोल में आपको पता है ये कितने एटम्स होते हैं। ये मैम ये जो हम्म, 2.17 आपने लिखा ये 2.18 भी तो हो सकता है क्योंकि 2.178 था तो मतलब ये राउंड ऑफ हो के लिख टू सकते हैं, पॉइंट एटीन 2.18। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मोल के अंदर आपको पता है, 1 मोल जो होता है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.2 एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 10 के पावर 20। 6.8। जी 2 10 के पावर 23। उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, और डिवाइड जी करेंगे हम 1000 से, क्यों, क्योंकि हमने किलो जाउल में निकालना है। वो जो है वो सिंपल जाउल में आंसर है हमारे पास। किलो जाउल पर जी मोल में हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हम मोस्टली जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो किलो जाउल पर मोल में ही करते हैं। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1313.315। ठीक है, जी किलो जॉल पर मोल। अब इस वैल्यू को जो है ना, हम इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको लिख देंगे ई टोटल इज इक्वल टू 13.315 माइनस का साइन, और साथ में 1/n स्क्वेयर इंटू किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये समझ आइए। जी अब हम इसको, यहाँ तक ही हमारी ये डेरिवेशन है। और हाँ, जहाँ पे n1 n2 होगा उसके मुताबिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये मैंने आपको यहाँ से करवा ओके दिया। और द फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट, ये भी उन्होंने बता दिया कि व्हेन द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट आर सब्स्टिट्यूटेड, जब हमने ये वैल्यूज लगाई तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, जाउल में था ये। जी अब वो कह रहे हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वो कह रहे हैं कि ये वो एनर्जी जो हमने निकाली है ना, ये nth ऑर्बिट के साथ nth ऑर्बिट किया है, यानी कि n की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। अगर जी n1 होगा तो फिर हमारे पास 2.17 आएगी, n2 होगा तो वो हम अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये उन्होंने दी हुई है सिंपल जाउल में। अब
इट्स ओके नेगेटिव वैल्यू शो दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाउंड कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके इलेक्ट्रॉन इज अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको अभी समझाया है ना कि नेगेटिव कैसे आया है, क्योंकि हम इन्फिनिटी जी से डिस्टेंस आर पर लाए थे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो है वो ओके 0 थी वैल्यू उसकी, और आर पे आते आते उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसी वजह से नेगेटिव हो गई। ओके ये हमने किया है ना थोड़ी देर पहले। अच्छा, और ये किलो जूल पर मोल में इसका आंसर कैसे आना है, ये मैंने आपको बताया है कि हमने ये जो 2.18 इंटू 10⁻18 है, इसको यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। इसको हम जो है 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतने एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर, ठीक है। और 1000 से डिवाइड ओके कर देंगे, क्योंकि हमने किलो में आंसर निकालना है, किलो जूल पर मोल। ओके अब वो बता रहे हैं दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था ना, ये हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, ठीक है। अब अगर जो है शेल हमारे पास एन की जगह वो वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 4, एन 1 है तो मतलब फर्स्ट शेल है, एन 2 है तो सेकंड शेल है, ठीक है, ओके और थर्ड शेल। अब ना, अब हम ये जो वैल्यूज हैं इनसे हम क्या निकालेंगे, अभी रिजल्ट निकालेंगे। ये देखें, माइनस में ये ज्यादा वैल्यू है तो ये असल में कम होगी, ठीक है। देखें, -8, -4, -6, -6 नहीं, इसको -2 कर देते हैं, ठीक है। -1 और 0 और 1 और 2, ठीक है। अब आप देखो -8 में है ना, ये माइनस में जितनी ज्यादा है ना, असल में क्या हो रहा है, जी आपको ये उतनी क्वेश्चन पता कम है माइनस का है और लेस का, इसका इस चीज का। माइनस में जितनी कम वैल्यू होती है उसका क्या मतलब होता है, ये एनर्जी जो है उतनी ज्यादा है, ठीक है। ऑपोजिट होता है ना ओके इसका। मान ओके जितनी कम वैल्यू है, अब आप ये देखो सबसे ज्यादा एनर्जी इस केस में होगी, अगर -1 किलो जूल पर मोल किसी के पास है ना एनर्जी, जी ये सारी किलो जूल पर मोल है। हम इस चीज को नहीं कंपेयर कर रहे, अभी हम सिर्फ इन साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं जीरो के साथ, ठीक है। माइनस में जितनी ये जो है ना करीब है ना जीरो के, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये लेस, यानी कि -8 की निस्बत -1 जो है वो ज्यादा वैल्यू है, ओके ठीक है। तो अब ये जो है देखें, एनर्जी -13 है पहले E1 की, फिर E2 की जो है 328 है। यानी कि जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, देखिए माइनस में ये वैल्यू सबसे कम है, जीरो को अगर अभी आप ना देखो, ठीक है। माइनस में आप इन सारी वैल्यूज को देखो ना, एक मिनट वेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ। ये देखो, इन वैल्यूज को आप देखो पहले, और मुझे बताओ कि इन पांचों वैल्यूज में से माइनस में सबसे कम कौन सी वैल्यू है। अच्छा ये जो इनके हम्म, एनर्जी की वैल्यूज हैं हाँ जी, हाँ जी, इनको आप सबसे देखो। सबसे कम या सबसे ज्यादा माइनस साइन के साथ सबसे कम वैल्यू कौन सी शो हो रही है, ये पूछ रही हूँ मैं। अच्छा 13.31 नहीं ना, वो वैल्यू आप बताओ, ये तो वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं शो हो रही। माइनस साइन को आप छोड़ दो बस अभी, आप मुझे बताओ इसमें से वैल्यू सबसे कम कौन सी है, सबसे कम वैल्यू जीरो के वो अलावा। 152 हाँ, मतलब कि वैसे काउंटिंग में अगर आप देखो तो 52 जो है वो सबसे कम है, ठीक है। जी लेकिन ये माइनस साइन के साथ है तो इस वजह से ये ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ये होगी, ठीक है, इन सब में। अब समझ आइए आपको। जी तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी। और इन्फिनिटी पॉइंट पे अगर वो कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं ना, ई, अब मैं आपको बता देती हूँ, E5 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर E4 की है, फिर E3 की, और फिर E2